हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा प्राप्त हुई थी। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई थी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था 1946 में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था।
भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।